माहौल एकदम फाड़ू है भैया। हाँ। सरकार सपा खत्म, किल्ली कट। क्लोज, बिल्कुल क्लोज। अगले असर के सपने में कन्हैया जी आए, मामा कंस भी तो आ सकता है, उस दिन कहा जाएगा बताना मेरे को। 80-20 का नहीं, जब आप आए थे तब 80% बीजेपी का था और इतनी देर में इंटरव्यू हो गया 10% बढ़ गया बीजेपी का, 90 हो गया। 10 तारीख को बुलडोजर वापस आ रही है, 11 से फिर चलना शुरू है। वोट दिया हम तो सुरक्षा के मुद्दे पर, वोट हमने विकास के मुद्दे पर दिया है। को जो मिल रहा था राशन खूब मिल रहा है। ज्यादातर लोग सपा छोड़ करके बसपा को भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ जो है पूरा गांव विकास के नाम पे एक हो गया है। 80-20 का पूरा आंकड़ा। अब गुंडे हैं, उनके लिए बिल्डोजर है। गुंडागर्दी खत्म और हमारे यहाँ तो 80% बीजेपी का वोट है। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है 5 साल में जब बाबा की सरकार में हुआ है। अगर अखिलेश सरकार होती 5 सालों में तो हम और आप लोग यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग जिंदा होते तभी तो डिबेट कर पाते। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में। आज मतदान हो रहा है और आज हम फिरोजाबाद में मौजूद हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी लोग गांव के लोग ये वोट दे के आ चुके हैं और इनके हाथों पे वो शाही की निशानी है, जो इससे आप पता लगा सकते हैं कि सभी वोट दे के आ चुके हैं। तो इन लोगों से पूछते हैं कि इस बार यूपी के लोगों का क्या रुख रहा और इनका क्या, किस बेसिस पे इन्होंने वोट दिया है। आपका नाम क्या है? कुलदीप गोस्वामी महाराज। तो आप ये बताइए क्या माहौल है इस माहौल एकदम फाड़ू है भैया। हाँ। सरकार सपा खत्म, किल्ली कट। क्लोज, बिल्कुल क्लोज। फाड़ू मतलब बिल्कुल खतरनाक, दबंग सरकार, मजबूत सरकार, मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार। ये चीज है मजबूत सरकार। बाबा योगी बाबा, एक ही ट्रेंड, एक ही नाम, ओनली विकास, क्राइम नो क्राइम, सब खत्म। गुंडे जेल में और बेल में और रेल में, दुमकना के अलावा कोई माहौल बचा नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश में एक ही सरकार बनेगी, वो बाबा की कोई रोकने वाला है नहीं। 350 पार योगी बाबा की सरकार। अखिलेश तो बोले 400 पार। अखिलेश के पास में बताओ है क्या? करेल बचा ले कल वो 10 मार्च को करेल बचा ले, करेल बचा ले तो मान जाऊंगा। बुंदेलखंड बचा ले, अवध बचा ले, पूर्वांचल बचा ले, पश्चिम बचा, किधर बचाएगा? बचाना करना पड़ जाएगा महाराज पूरा 90%। 5 रह जाएगा, 5 में भी वो होगा चीर हरण, ध्यान सपा वालों का देखोगे तुम और खुद आप डिबेट में निकालोगे, देखो ऐसे होगा। आप बाबा जी के इतने बड़े फैन क्यों? बाबा आतंक मचाते हैं, फन को चलते हैं, नागधारी है ये फनिया, इनका फन को चलते हैं। 15 को यहाँ इसीलिए आए थे। बुलडोजर का मेंटेनेंस हो रहा है और इतनी बुरी तरीके से चलेगा कि रोक नहीं पाओगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा भाई, पक्की तरीके से लिखित है। आप करहल से भी उनको हरा रहे हैं? हाँ जी, बताओ कैसे जीत रहे हो, कैसे जीत रहे? आप बताओ किस मुद्दे पे जीतोगे? नहीं वहाँ पे ब्रेक डांस वालों को देंगे वोट? आप कह रहे थे यहाँ पर कि अगले सर के सपने में कन्हैया जी आए, मामा कंस भी तो आ सकता है, उस दिन कहा जाएगा बताना मेरे को। कंस आएगा तो कहा जाएगा बताओ? कंस जब आता है ना तो आतंक मचता है, ध्यान रखना। मामा कंस है। अब यादवों को बता पड़ेगा क्या होना है। यादवों की बात कर रहे हो ना, कौन से यादव वोट देंगे? समझदार यादव कोई वोट नहीं देगा, समझदार इंसान कोई भी सपा को वोट देगा ही नहीं, ये लिखित है। धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है के तिवारी। तो आप ये बताइए, युवा हैं तो दोनों मुख्यमंत्री लगभग उसी एज के हैं, 1 साल बड़े छोटे हैं, बताइए किसका कार्यकाल सही रहा? कार्यकाल तो जिन बाबा को आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा है उनको आध्यात्मिक कम है, अखिलेश भैया को। हाँ, और आपको दिख रहा हो कि दीवार से लेके दिलों तक सब भगवा रंग है यहाँ पे तो। हाँ, तो ये बताइए, ये 80-20 का क्या चक्कर चला? 80-20 का नहीं, जब आप आए थे तब 80% बीजेपी का था और इतनी देर में इंटरव्यू हो गया 10% बढ़ गया बीजेपी का, 90 हो गया। और मुझे को तो ऐसा लग रहा है कि 99% यहाँ बीजेपी रहेगी, बाकी एक में सब बट जाएंगे भैया बंधु। पूरे यूपी में क्या माहौल? पूरे यूपी में भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, बाबा फिर से हैं। भविष्यवाणी कर सकते हैं आप? बाबा फिर से, बाबा रोल ज्यादा है। जैसे देखो, हम सबको पता है कि इंडिया सबसे बड़ा यंग देश है, सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में, और यूथ को तो पसंद आ रहे हैं बाबा। यूथ को बाबा पसंद है? बस बाबा पसंद है, बाबा रोल पसंद आ रहा है यहाँ सबको। बुलडोजर है? बुलडोजर बुलडोजर तो अभी सर्विस पे है ना, 5 साल अभी चली थी, अब सर्विस हो रही है। 10 तारीख को आ जाएंगी, कंपनी से नोटिस भी आ गया, 10 तारीख को बुलडोजर वापस आ रही है, 11 से फिर चलना शुरू है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। तो आप ये बताइए, गांव में क्या माहौल है, क्या विकास हुए? गांव में सबसे अच्छा माहौल है सुरक्षा,
पहले क्या था, खेतों में लूट मार होती थी, गुंडाई होती थी, बदमाश आते थे। अब वो चीज़ नहीं है। गाँव में विकास अच्छा हो रहा है, राशन अच्छा मिल रहा है, रोजगार अच्छा मिल रहा है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, बहुत कुछ पहले से बेहतर है। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है 5 साल में जब बाबा की सरकार में हुआ है। हम हर महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। 2 बार राशन, हर इंसान हर क्षेत्र में जाता है, डबल इंची सरकार हर क्षेत्र में और है सरकार। और बाबा हर बार आएंगे, भारी से भारी जीत होगी बाबा की जीत होगी। जिंदाबाद। आप बताइए। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कोरोना काल जैसी महामारी में अखिलेश यादव जी बयान करते थे कि कोरोना एक सरकार की चलाया हुआ एक ड्रामा है और वैक्सीन भी सरकार के द्वारा फैलाई हुई बीमा वो है, वैक्सीन है, तो उसका कोई इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद आपने देखा होगा, अगर अखिलेश सरकार होती 5 सालों में तो हम और आप लोग यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग जिंदा होते तभी तो डिबेट कर पाते। तो बाबा बुलडोजर बाबा ने सबको सुरक्षित रखा, सबका साथ लिया, सबका विश्वास जीता, सबका प्रयास जीता। उसके बाद ये पूरा गांव बचगांव की ये पावन धरती बाबा जी के चरणों में इस सीट को जिता करके और उनके कंधों को मजबूत बनाने का काम करेगी। और अखिलेश यादव जी कहते थे कि हम आपको 300 यूनिट बिजली देंगे। तो आपने भी देखा होगा, आपने 5 साल पहले भी डिबेट की होगी, क्या 300 यूनिट तो छोड़िए, पहले लाइट भी नहीं आती थी। कोई बता सकता है कोई लाइट आती थी? कोई लाइट नहीं आती थी और चंदा इकट्ठा कर करके और हम अपने ट्रांसफार्मरों को और बदलवाने का काम करते थे। बच्चों को लाइट नहीं मिल पाती थी तो हम उजाले में मोमबत्ती के सहारे, मोबाइल की टॉर्च के सहारे पढ़ने का काम करते थे। तो आप पहली और दूसरी बात, यहाँ पे जो विकास हुआ है, विकास आप देख सकते हो। जब अक्षय यादव की सरकार यहाँ से सांसद थे तो उन्होंने पचोकरा से लेकर के नारगी तक का मार्ग खुदवा के डलवा दिया था, उस बुलडोजर से खुदवा दिया था। और आज आप देखिए उसी रोड पर आप फर्राटे बढ़ रहे हैं और माननीय योगी जी और माननीय हमारे प्रेमपाल धनखड़ जी के जो विधायक जी हैं, उन्होंने उस रोड को दोबारा बनवाने का काम किया। और ये फिरोजाबाद से बागी तक का 28 किलोमीटर का जो मार्ग बना है, 7 मीटर चौड़ा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। और सबका साथ लेकर के 2 बार राशन मिल रहा है गरीबों को, आप देख रहे हो। उसके साथ चना दाल और सब कुछ मिल रहा है फ्री। और अखिलेश यादव जी की 2 ऐसी योजना आई है, मैं सभी लोगों को बता दूं जो आप लोग हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनका एक तो मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल फ्री करवाने की बात कह दी है। अब बताइए ये कोई योजना है? ऑटो चालकों को 3 लीटर पानी डीजल देने की बात कर रहे हैं, ये कोई योजना है? आप बताइए, ऐसे बहकावे में नहीं आए। और मैं आगामी यहाँ से तो बताना चाहता हूँ कि तीसरे चरण का जो मतदान है, यहाँ से बाबा जी जीत करके जा रहे हैं। और चौथे चरण का जो मतदान होगा, सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा जी के कंधों को मजबूत बना करके आप राष्ट्र हित में अपना वोट डाल करके अपने बच्चों का संकल्प, बच्चों को मजबूत बनाने का काम करें। आप ये नाम क्या? गोविंद। आप ये बताइए, आप युवा हैं और दोनों मुख्यमंत्री लगभग युवा ही समझ लो। आप ये बताइए, किसने युवा के हित में ज़्यादा रोजगार दिए हैं और किसने युवा के हित की बात की है? देखो, युवा के हित की तो बात ऐसी है कि कोरोना काल में जो इतनी परिस्थितियों से लोग गुजरे हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनने अपनी जिम्मेदारी से अपने कार्य को संभाला है। बहुत सी परेशानियां आई, अगर और कोई सरकार आती तो ये मैं जानता हूं कि ये देश बुरी तरीके से टूट गया होता। उसके बावजूद भी अच्छी तरीके से सबों ने अपना कार्य संभाला है और हमारे साथ साथ सब चीज़ का ध्यान देते हुए, बेरोजगार होते हुए भी हमें सब चीज़ का साथ दिया है। मेडिकल व्यवस्था दी है, समय पर टीका दिया है, हमें राशन दिया है। हमारे यहाँ बहुत परेशानियाँ थी जो कि लाइट नहीं होती थी। हमारे यहाँ बहुत सी इतनी व्यवस्थाओं में हमें ई श्रम की योजना दे दी उन्होंने, 1000 रुपये दिए। और बहुत सी ऐसी परेशानियां थी जो कि हमारे यहाँ गांव में लूट हो जाती थी पड़ोस में ही। अब लूटपाट नहीं होती, भैंसें खुल जाती थी साहब हमारे यहाँ पे। अब वो सारी चीज़ें सब बंद हो गई। हाँ, अब सब अच्छे से सुकून से रहते हैं, सब अपने अपने घरों में, खेतों में सुकून से रहते हैं। कोई परेशानी नहीं होती किसी प्रकार की जो पहले परेशानियाँ होती थी। बुजुर्गों से बात करते हैं गाँव के, जो आपको सही तरीके से बता सकते हैं कि आंकलन क्या है। सबसे पहले आप बताइए, नाम क्या आपका? कमलेश शर्मा। वोट दे दिया आपने? जी साहब। तो आप ये बताइए, किस मुद्दे पे दिया आपने वोट? वोट दिया है हम तो सुरक्षा के मुद्दे पर। किस सरकार में जो है हर व्यक्ति की सुरक्षा है सर्वप्रथम। अच्छा, तो इससे पहले सुरक्षा नहीं थी? इससे पहले कई सरकारों में तो आदमी शिकार बन गए, अब साथ के शिकार बनते चले आ रहे हैं, सुरक्षा थी कहाँ? तो इस सरकार में क्या हुआ 5 साल में? इस सरकार में सबसे प्रथम यही रहा कि सुचारू रूप से सरकार चल रही है और सुरक्षा कायम है।
तो मतलब किस तरह की सुरक्षा चाहते थे आप जो मिली आपको? जैसे बाहर बास कोई आदमी जाता है, बाहर जाता है आदमी, तो वहाँ दूसरे सरकारों में तो ये भी हुआ कि कहीं गए और आदमी पकड़ लिए और मौत भी हो गई, अपहरण भी हो गई, जो निरे काम हुए। अच्छा, और इस इलाके में ये कौन सा इलाका है? ये फिरोजाबाद फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिरोजाबाद कौन सी विधानसभा है? टूंडला है। तो इधर का माहौल क्या है? ठीक है, इस समय बढ़िया चल रहा है। तो मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं योगी जी से। अब ये तो हमें हर किसी की तो मालूम नहीं है, ये वोट का माहौल है, वोट के माहौल में तो एक तरफा तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो बाबूजी आप ये बताएं, वोट दे दिया आपने? जी, तो आप ये बताएं किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? वोट हमने विकास के मुद्दे पर दिया है, और ये आतंकवाद जो ख़त्म कराया है इसके मुद्दे पर दिया है, और जो है कभी अन्न नहीं देखा था, जनता भूखी मर रही, भरपेट भोजन खा रही है, भरपेट भोजन में। हाँ, बाकी लोगों को क्या कहेंगे कि वो यूपी की जनता जो आने वाले चरण अभी बाकी हैं, किस बेसिस पे वो भी अपना मतदान करें, क्या देख के करें वो? पहला नंबर विकास का काम देखें, शिक्षा का काम देखें, और मेडिकल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह बने करें, गरीबों के पास आवास हैं कि नहीं हैं, और राशन फ्री दो जाए। हम तो ये जाने जो आगामी आएगा वो फ्री राशन देकर दिखावे। और तो आपका नाम क्या है? बाकी तो क्या मिला आपको 5 साल में? हमको जो मिल रहा था राशन खूब मिल रहा है, और खेती के लिए पैसा मिल रहा है, और वैसा भी कुछ मिल रहा है, मिल रहा है, मतलब आदमी से खुश है। किससे खुश हैं आप? पेंशन भी मिल रही है मोदी के नाम उसमें। अच्छा, तो खूब मिल रहा है हमको तो, और ऐसे ही मिलता रहेगा तो वोट पूरा बढ़ता रहेगा। खूब वोट पड़ रहा है गाँव के अंदर। 80% वोट पड़ रहा है हमारे गाँव में। 80%? 80% तो में 80% वोट है हमारे। तो ये तो 80-20 का तो योगी जी ने कहा था। 80-20 का पूरा आंकड़ा देख ले गाँव का, फिर भी देखना बस गाँव का आंकड़ा देख लेना कि 80% वोट होगा हमारे गाँव का, 20 में 80% होगा। कई लोग तो ये कह रहे हैं 80 तो हमारा है, 20 में बंटवारा है। नहीं, बंटवारा 20 में उनका, हमारा 80 का है। खूब देख लेना, इधर वोट खुले उसके बाद देखना बचका का वोट कितना पड़ा है। अच्छा, हाँ, यहाँ से किसकी लहर चल रही है? यहाँ से योगी जी की लड़ाई चल रही है। हाँ, योगी जी की। तो आपका नाम क्या है? विजय कुमार गोस्वामी। तो आप बताइए यहाँ क्या माहौल है? यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, ज़्यादातर लोग सपा छोड़ करके बसपा को भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ के लोग सपा को वोट करते थे? सपा और बसपा को ज़्यादा देते थे, लेकिन आज के हम देखते हुए भाजपा का सबसे नंबर 1 है। ऐसा क्या काम किया योगी जी ने कि जो सफाई भी अब बस बीजेपी के हो रहे हैं? ऐसा भ्रष्टाचार के भय से जनता त्रस्त थी, आज भ्रष्टाचार को भी दूर किया है, और जनता के लिए बहुत कुछ किया है। ये बेटी स्कूल जा सकती है फुरेवा तक निष्पक्ष फ्री, ठीक है कि नहीं। ये पहले तो यहाँ से जाती थी तो उनको पकड़ लिया जाता, छेड़खानी करते थे, वो सब खत्म हो गया एकदम। अब तो खैर यही है कि किसानों के लिए भी जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बाबा। गरीब किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, यानी कि 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है, ठीक है। राशन वाले के यहाँ से राशन भी 2-2 बार फ्री मिल रहा है। तो गरीब पब्लिक को और क्या चाहिए? गरीब पब्लिक को तो विकास चाहिए, और भरपूर विकास हो रहा है हमारे गाँव का, क्षेत्र का। जी हाँ, सब देख लो, सब रोड बन रहे हैं। अच्छा, पहले यहाँ विकास नहीं था? नहीं, इतना विकास नहीं था, गड्ढे गुबड़ थे, यहाँ जनता बहुत परेशान थी। क्या 4-4 साल सड़कें उखड़ी रही, 4-4 साल उखड़ी रही, को टोले पे चले, टायर फट गए गाड़ियों के। हाँ जी, अब हमारे बाबा आए, बाबा के बाद में फिर डाबर बनी, सड़क बढ़िया बनी। हाँ, और जो है थोड़ा परेशानी है वो गांव से गैयों से है, और कोई परेशानी नहीं हमारे यहाँ। तो कई लोग तो कह रहे हैं बाबा जी बुलडोजर वाले हैं, बुलडोजर से क्या कहना चाहते हैं? बुलडोजर पे बिंडोजर तो हमारे यहाँ तो बिंडोजर से सड़कें उखड़ी थी, बाबा ने सड़क बनवाई, बिंडोजर से हमारे यहाँ सड़क उखड़ी थी। अच्छा, हाँ जी, बुलडोजर ने सड़क बना दी। अब गुंडो हैं उनके लिए बिल्डोजर है, और हमारे लिए बाबा ने सड़क एकदम बढ़िया बनवाई। हाँ, ये कहना चाहते हैं कि अच्छे लोगों के लिए सड़क दे रहे हैं और बुरे लोगों पे बिल्डोजर चला रहे हैं, और चलाना चाहिए बाबा को। और बाबा जी ये तो कह रहे हैं कि अभी तो हमने बुलडोजर मरम्मत के लिए दिए हैं, और जब अब 10 के बाद सरकार बनेगी तो ये बुलडोजर फिर से कार्रवाई होगी बाबा की। हम साथ हैं बाबा के। हाँ जी। बाबूजी आपका नाम क्या है? महावीर प्रसाद गौतम। तो आप ये बताइए बाबा जी के काम कैसे लगे 5 साल? गुंडागर्दी खत्म, भयमुक्त पब्लिक, जबरदस्ती मकान दुकान खेतों पर कब्जा होता था, वो आज बिल्कुल किसानों का बहुत बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। अगर हम लोग कोई
शिकायत करते हैं तो 5 मिनट में हमारी शिकायत सुनी जाती है। 5 मिनट में? 5 मिनट में 100 नंबर 5 मिनट में आती है यहाँ। उसके बाद जब गुंडा भाग जाते हैं, पलायन कर गए हैं, योगी जी ने भी कहा है कुछ दिन बाद गुंडे भी पलायन कर जाएंगे। और हमारे यहाँ तो 80% बीजेपी का वोट है। और बिजली जो 6 घंटे आती थी, 4 घंटे आती थी, 20 घंटे और 22 घंटे आ रही है। 20 घंटे 22 घंटे आ रही है और दिनों रात आ रही है बिजली। कोई किसान दुखी नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। राम राज्य हमारे क्षेत्र में, पहले गुंडा राज था, पहले गुंडा राज। आज राम राज्य है हमारे यहाँ। आज राम राज्य है। बहन बेटी माँ, हमारे यहाँ चौराहा 2 किलोमीटर है। यहाँ से अगर बेटी हमारी जा रही है रात को 12 बजे, सुरक्षित है। हम लोग खेत पे जा रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। किसान बहुत सुरक्षित है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो, सरकार बना रहे हैं। वो उन्होंने वहाँ भी कही है परसों, वहाँ करहल में मैं था। अच्छा, हाँ करहल में थे आप? जी साहब था। पिताजी उनके पकड़ के ले जा रहे हैं, वो अखिलेश बाबू पिताजी को पकड़ के ले जा रहे हैं। यहाँ कोई बीजेपी वाला किसी को पकड़ के नहीं ले जा रहा, सब लोग सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया है। कंटिन्यूस स्कूल व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, गरीबों को अनाज महीने में 2 बार मिलना, किसान निधि का पैसा आना, बहुत बढ़िया काम चल रहा है इधर। अच्छा रोजगार स्वरोजगार बढ़िया है, कोई आदमी दुखी नहीं है। जो लोग आपके वो सुन रहे होंगे जी साहब, अगले चरण में अब मतदान है काफी, 4 चरण और बाकी हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देंगे कि बीजेपी में वोट दो, अधिक से अधिक वोट दो, जिससे कि आगे की समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाए। और जो करहल और वहाँ होता था वो नाटक न हो, पब्लिक के साथ में महामारी न हो। गुंडई खत्म हो गई, योगी जी आए जब तक गुंडई खत्म हो गई। सबको सरेंडर करना पड़ता, कोई दिखता है गुंडा? कोई नहीं दिखता, सब लोग चले गए। धन्यवाद। अब युवा शक्ति से हम बात करते हैं इस गांव की। तो आप बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री कृष्ण गौतम है और मैं कोल इंडिया लिमिटेड से अधीक्षण अभियंता के रूप में रिटायर होकर 2017 में आया हूँ। उसके बाद हमने अपने सांसद और विधायक से विकास के लिए संपर्क किया है। तो सांसद जी ने और विधायक जी ने इस गांव को प्रथम वरीयता में रखा। उसके अनुसार उन्होंने ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, ये 375 था और उनको हमने कहा कि अगर ये 7 मीटर चौड़ा हो जाएगा तो एक तरफा आपका वोट पड़ेगा, और ये उन्होंने चुनाव से पहले 7 मीटर चौड़ा करा दिया। ये सामने आप जो लिंक रोड देख रहे हैं, ये बचगांव लालगढ़ी रेमजा कनवार 7 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 3 ही मीटर है। ये 5 मीटर अभी सांसद जी और विधायक जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी से स्वीकृत करा दिया है। एक यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय थोड़ा सा दूरी पे जमीन आवंटित हो गई है शासन से, उसका भी पैसा स्वीकृत हो गया है। और आपके पुलिस चौकी का निर्माण करा दिया है, वो काम कर रही है। और एक डिग्री कॉलेज भी यहाँ स्वीकृत हो गया, उसके लिए ज़मीन का आवंटन हो गया है। जिलाधिकारी जो नेहा शर्मा जी थी मैडम, और उसके लिए 1 करोड़ रुपया ये एसपी सिंह बघेल साहब ने कराया था। और क्योंकि उनका भी सबसे प्रिय गांव बचगांव था, बघेल साहब का भी। हाँ, उस करहल से लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने यहाँ से विधायक रहे वो, तो वो भी काम हो रहा है। यहाँ जो है पूरा गांव विकास के नाम पे एक हो गया है। अभी मुख्यमंत्री जी की सभा हुई थी, तभी मैंने अपना स्पीच दिया था। ये सारे मेरे पत्र टोटल जो सांसद विधायकों ने लिखे हैं, ये सब देखिए जमीन का आवंटन, इतना विकास आपको, मतलब इस गांव में 16 लाइट सांसद जी ने अपने कोटे से मंदिर पर लगवाई है। और मंदिर पर मतलब धार्मिक स्थल पर, एक सार्वजनिक जगह पर लगवाई है। मतलब हर काम में प्राथमिकता सांसद विधायक दोनों की बचगांव है। इसलिए मैं सारे लोगों से निवेदन यही कर रहा हूं कि एक तरफा वोट भाजपा को देना है। तो लगभग 90% मतदाता यहाँ भाजपा में वोट दे रहे हैं। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे 80%। नहीं, बढ़ रहे हैं। डल भी तो रहे ना भाई साहब, 10% आप देख लीजिए, बढ़ते जा रहे हैं। आप बढ़े। मैं थोड़ा परिचय और बता दूं, मैं रेलवे बोर्ड में जोनल रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य भी हूँ उत्तर मध्य रेलवे में।
और आगरा एयरपोर्ट जो सलाहकार समिति है जिसके चेयरमैन माननीय बघेल साहब हैं, मंत्री जी, उसमें भी सदस्य हूँ मैं। और वो मंत्री जी जो धर्मेश जी है नहीं, वो वाइस चेयरमैन है। तो हम लोग रेलवे की तो यहाँ बचगांव में नहीं बताएंगे, नहीं टूलना में तो विकास रेलवे का सब मैंने ही कराया है। अभी मैंने द्वितीय प्रवेश द्वार बनवाया है, काम शुरू हो गया है। कोच इंडिकेटर लगवाए, एस्केलेटर लग गया, उसका इसका अभी आचार संहिता के बाद उद्घाटन होना है। और बहुत सारा पार्क वगैरह जो स्टेशन डेवलपमेंट सारे काम मैंने कराए टूलना के। गांव में तो मुझे लग रहा है एक तरफा चल रहा, एक तरफ ही है क्यों? ये बघेल साहब का भी सबसे प्रिय गांव, डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी का सबसे प्रिय गांव, और प्रेमपाल सिंह धनकर जी का एकदम प्रिय गांव। तीनों लोग इसको प्राथमिकता पे पूरे लेके चल